एक कोक की कैन से ऐसी चीज बना देंगे जो मार्केट में हजारों रुपए की मिलती है। उसके लिए कैन को घिसकर आगे से खोल लेना है और एक इस तरह का बलून लेकर इसे बीच में से काट लेना है और इसे कैन के आगे वाले हिस्से पर चढ़ाकर इसमें किसी भी चीज की मदद से इनसे 4 होल्स निकाल लेने हैं। एक होल इसके पीछे की साइड थोड़ा सा बड़ा और कर लेंगे। अभी एक पेन की रिफिल लेकर इसमें से छोटा सा टुकड़ा काट लेना है और इसे होल के अंदर लगाकर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। इसे कार्डबोर्ड पर रखकर एक इस तरह का लाइटर ले लेना है। एक और रिफिल का टुकड़ा लेकर लाइटर के साथ चिपका देना है और ग्लू की मदद से एक नट बोल्ट भी इसके ऊपर चिपका देंगे। थोड़ा और मजबूती के लिए ऊपर से भी ग्लू लगा देंगे और एक पाइप का टुकड़ा लेकर इसे भी रिफिल के साथ लगा देंगे और इसी पाइप के दूसरे सिरे को कैन वाली रिफिल के साथ लगा देंगे। अभी नट को थोड़ा सा टाइटली कस देना है। वैसे तो आप इसे मिनी स्टोव भी कह सकते हो, लेकिन इसके आगे जैसे ही आप स्पीकर लगाओगे आप डांस करने लगेगी। एक ढक्कन के ऊपर सेविंग ब्लेड्स लगाकर ऐसी चीज बना देंगे जो मार्केट में हजारों रुपए की मिलती है। तो इसके लिए कैसा भी एक ढक्कन लेकर उसमें 2 होल्स बना लेने हैं। होल्स बनाने के बाद 2 इस तरह के सेविंग ब्लेड्स ले लेने हैं और दोनों सेविंग ब्लेड्स को कुछ इस तरह से ढक्कन के ऊपर रख देना है। साथ ही साथ 2 इस तरह के स्क्रूज लेकर ढक्कन के साथ कस देने हैं। अब इसके बाद इसके साइड में एक मार्कर से निशान बनाकर किसी भी चीज से इसके ऊपर एक स्क्वायर कट बना लेना है और एक 5 रुपए वाला स्विच बटन लेकर इसके साथ लगा देंगे। साथ ही साथ एक इस तरह का बैटरी कंडक्टर ले लेना है जिसकी दोनों वायरों को स्विच के दोनों टर्मिनल के साथ अटैच कर स्क्रू के साथ भी कर देना है और एक इस तरह का बजर ले लेना है और इस बजर को ग्लू की मदद से ढक्कन के एक साइड में चिपका देंगे। चिपकाने के बाद बजर की वायर को उसी स्क्रू के साथ अटैच कर देना है। साथ ही साथ एक इस तरह का ट्रांजिस्टर ले लेना है जिसे दूसरे वाले स्क्रू के साथ अटैच कर बजर की वायर के साथ भी अटैच कर देना है और बैटरी कंडक्टर की वायर को भी अटैच कर देंगे और बैटरी कंडक्टर के साथ एक बैटरी को लगा देना है। अभी आपका वाटर अलार्म बनकर रेडी है। एक ऑरेंज की मदद से एलईडी लाइट को जलाने की एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए एलईडी लाइट को वायर की साइड ऑरेंज में लगा देना है और एक स्क्रू लेकर ऑरेंज की दूसरी साइड पर लगा देंगे और वायर के दूसरे सिरे को इसी स्क्रू के साथ लगा देना है। अभी एक और स्क्रू लेकर इसके अपोजिट साइड में लगा देंगे और एक और कॉपर वायर को लेकर इसी स्क्रू के साथ अटैच कर देना है और इसी वायर के दूसरे सिरे के साथ एक और स्क्रू को अटैच कर देंगे। स्क्रू को अटैच करने के बाद एक कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसी के साथ साथ किचन में यूज होने वाला थोड़ा सा नमक ले लेना है और लगभग 1 चम्मच नमक इस पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ साथ एक इस तरह की मोटी कॉपर वायर को लेकर छील लेना है। छीलने के बाद इस वायर में से 8 से 10 छोटे छोटे टुकड़े भी काट लेने हैं और इन टुकड़ों को थोड़ा सा सावधानी से काटना, कहीं काटते समय आपके हाथ में चोट ना लग जाए और इन सभी टुकड़ों को पानी में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे ही आप इस स्क्रू को पानी के अंदर डालोगे लाइट ऑटोमेटिक जलने लगेगी। वैसे इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है मुझे एक बार कमेंट कर जरूर बताना। सिर्फ एक मोटर और बैटरी से ऐसी चीज बना देंगे जो मार्केट में हजारों रुपए की मिलती है। उसके लिए बैटरी के ऊपर ग्लू लगाकर मोटर को चिपका देना है। साथ ही साथ एक इस तरह का स्विच बटन लेकर बैटरी के साथ चिपका देंगे और इसके बाद एक कॉपर वायर को लेकर मोटर के एक टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है और इसी वायर के दूसरे सिरे को स्विच के एक टर्मिनल के साथ लगा देंगे और एक और वायर को स्विच के साथ लगाकर बैटरी के प्लस पॉइंट पर चिपका देना है। अभी बस एक और वायर को लेकर मोटर के दूसरे टर्मिनल के साथ लगा देना है और इस वाली वायर के भी दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस पॉइंट पर लगा देंगे। अभी एक 5 रुपए वाली पेन को बीच में से काटकर इसे भी बैटरी के साथ चिपका देना है और जो पेन की नीडल होती है उससे भी बीच में से काटकर इसके साथ एक सिलाई वाली सुई को अटैच कर देना है और एक्स्ट्रा धागे को जलाकर एक इस एंगल में मुड़ी वायर को ले लेना है और इसे नीडल के ऊपर वाले हिस्से पर लगाकर पेन के अंदर डाल देंगे और साथ ही साथ एक इस तरह का शर्ट में यूज होने वाला बटन मोटर के साथ लगा देना है और जो नीडल में वायर लगाई थी उसे भी बटन के साथ अटैच कर देना है। एंड फाइनली में आपकी घर पर ही टैटू बनाने वाली मशीन बनकर रेडी है। एक बोतल की ढक्कन से ऐसी चीज बना देंगे जो मार्केट में हजारों रुपए की मिलती है। उसके लिए कैसा भी एक बोतल का ढक्कन ले लेना है और ढक्कन की साइड में 4 होल बनाकर 4 इस तरह की एलईडीज ले लेनी है और एक एक करके चारों एलईडीज को ढक्कन के अंदर कुछ इस तरह से लगा देना है। अब इसके बाद जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही सभी एलईडीज की टर्मिनल को अटैच कर देना है और चाकू या किसी भी चीज से ढक्कन के ऊपर एक स्क्वायर कट बना देना है। अब इसके बाद एक इस तरह का यूएसबी कंडक्टर ले लेना है और इसके साथ 2 कॉपर वायरों को सोल्डरिंग आयरन की मदद से अटैच कर देना है। अभी इसके बाद जो हमने होल किया था यूएसबी कंडक्टर को उसी में लगा देना है और इसकी मजबूती के लिए सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे और एक कैसा भी प्लास्टिक जैसा टुकड़ा लेकर इसे गोल सर्कल में काट लेना है और ढक्कन के ऊपर सुपर ग्लू लगाकर चिपका देना है। अभी 3 इस तरह की ग्लू स्टिक ले लेनी है और सोल्डरिंग आयरन की मदद से ग्लू स्टिक को पिघला लेना है। अभी ग्लू स्टिक को एक एक करके सभी एलईडीज के साथ अटैच कर देना है और इसे बिल्कुल सावधानी से करना, कहीं एलईडीज खराब ना हो जाए। फाइनली आपका कमाल का गैजेट बनकर रेडी है। वेल वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, जो कि कुछ इस तरह से वर्क करेगा। टिक खाने वालों के लिए खुशखबरी है कि टिक टैक खत्म होने के बाद भी आप इसकी मदद से खतरनाक इन्वेंशन बना सकते हो। इसके लिए एक 10 रुपए वाली टिक टैक की डब्बी लेकर इसे खत्म कर लेना है। डब्बी के पीछे इस तरह से एक छोटा होल बना लेना है और सेम होल डब्बी के ऊपर वाली साइड उसके ढक्कन पे भी बना लेना है। 10 रुपए वाला लाइटर लेकर जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, इसके ढक्कन को खोलकर इसके अंदर एक पार्ट निकल, लाइटर का ये वाला पार्ट आपने बचपन में कभी ना कभी जरूर निकाला होगा। अगर निकाला है तो कमेंट करके बताना। इसे निकालकर इसकी वायर को ऊपर की तरफ मोड़ लेना है और टिक टैक डब्बी में जो हमने पीछे होल किया था उसमें इस तरह से डालकर ग्लू की मदद से बिल्कुल टाइटली चिपका लेना। इसके ऊपर भी ग्लू लगाकर लाइटर के ढक्कन को इस पर चिपका लेना। खाली पेन का खोखा लेकर इसके बीच में से इसका एक टुकड़ा काट लेना। इसके ऊपर ग्लू लगाकर टिक टैक की डब्बी के ऊपर जो हमने होल किया था उसके ढक्कन पे वहां पर चिपका लेना। ढक्कन के साइड में ग्लू लगाकर इस पर एक 10 रुपए वाले लाइटर को चिपका लेना। लाइटर चाहे खराब थी, डब्बी के ढक्कन को इस तरह से खोलकर इसके अंदर थोड़ा सा डिओड्रेंट छिड़क दे। इसमें टिक टैक की गोली को डालकर बंद कर लेना। जैसे आप पीछे से बटन दबाओगे तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। टिक टैक खाने वालों के लिए खुशखबरी है कि टिक टैक खत्म होने के बाद भी आप
Through the storm and rain, every loss has taught you, every scar remains. They said you couldn't, but you proved them wrong. Now the fire inside is burning